नमस्कार, मैं निकी रावत स्वागत करती हूँ आपका संचार में। आइए रुक करते हैं फरीदाबाद की खास खबरों की। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में 4 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न का किया गया प्रयास। सेक्टर 31 में 4 साल की मासूम के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आमिर खान है, जो कि मेवात के उटावड़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा गया है। बताया गया है कि आरोपी फरीदाबाद के डीजे बजाने वाले के साथ हेल्पर का काम करता है। फरीदाबाद में अपने किसी रिश्तेदार के पास रहता है। आरोपी 1 दिसंबर की रात सेक्टर 31 एरिया में किसी फंक्शन में डीजे के साथ आया था। यहां उसने बच्ची को टॉफी देकर बहला लिया और सुनसान जगह पर ले गया। गलत हरकत की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने व लोगों के आने को देखकर भाग गया। इसके बाद लोगों ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। डीजे मालिक व अन्य लोगों की मदद से आरोपी को थोड़ी देर बाद ही काबू में कर लिया गया। रॉड, सरिया, पत्थर, डंडे सब खुले पड़े हैं प्लेटफॉर्म पटरी पर। दिल्ली से पुरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस में बैठे एक यात्री की शुक्रवार को एक रॉड ने जान ले ली। यह रॉड अंदर बैठे एक यात्री की गर्दन में जा घुसी। ऐसी लापरवाही फरीदाबाद और पलवल के स्टेशन पर तो नहीं, इसके लिए शुक्रवार को यहां पर जांच पड़ताल की गई। यहां दिल्ली की ओर स्लीपर डालने का काम चल रहा है और वहीं से ही चंद कदमों की दूरी पर ट्रेन निकलती है। रॉड व सरिया लाइन पर रखे हुए थे और कुछ कर्मचारी वहां थे। हालांकि इनके पास इंजीनियर ब्रांच से कोई होना चाहिए। फरीदाबाद स्टेशन के पैनल के निकट OHE के लिए पोल खड़ा करने का काम चल रहा था। वहां भी कर्मचारियों ने किसी कस्सी व फावड़े ऐसे ही साइड में रखे हुए थे। फ्रेंड कॉलोनी और सतनगर के युवा यहां से आते जाते रहते हैं, जिस कारण यह इन औजारों को उठाकर कहीं भी फेंक सकते हैं। झपकी आई तो कार टकराई। रेल मंत्रालय के निजी सचिव की हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जाजरू मोड़ पर एक सड़क हादसे में रेल मंत्रालय के निजी सचिव योगेश चंद्र पराशर की मौत हो गई। वह शनिवार तड़के पत्नी व साले के साथ कार से मथुरा से लौट रहे थे। गाड़ी उनका साला चला रहा था। उसे झपकी आई और कार डिवाइडर में लगी, ग्रिल से टकराई और फिर वहां खड़े एक ट्रक में जा घुसी। पुलिस के अनुसार मृतक योगेश चंद्र पराशर रेल मंत्रालय के निजी सचिव के पद पर थे। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले थे। दिल्ली के उत्तम नगर में परिवार के साथ रहते थे। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में जानकारी मिली है कि वह शुक्रवार को अपनी पत्नी व साले के साथ मथुरा से किसी रिश्तेदार के यहां से शादी में गए थे। वहां से लौटते समय उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। एक पिता ने अपनी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। SGM नगर थाना क्षेत्र में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने परिवार के साथ मिलकर गलत तरीके से एक युवती का पहले धर्म परिवर्तन करवाया, फिर उसके बाद निकाह किया। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को उसके पूरे परिवार के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने का केस दर्ज किया है। पीड़ित ने अपने बेटी के साथ एफिडेविट बनवाने वाले नोटरी पब्लिक गवाह, निकाह करवाने वाले काजी को भी आरोपी बनाया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनकी बेटी का हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के अनुसार धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। लिहाजा पीड़ित की शिकायत पर संस्कृति शुक्ला, जावेद खान समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मेडल जीतकर अबीर गोयल नेशनल चैंपियन के लिए हुआ सिलेक्ट। सोनीपत के साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में हुई CBSE नॉर्थ जोन 2 की 3 दिवसीय रोलर स्टैंडिंग चैंपियनशिप में अबीर गोयल ने शहर का नाम रोशन किया है। अबीर ने रिंक रेस 300 मीटर में गोल्ड और 500 मीटर सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस प्रदर्शन पर उसका चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वह चैंपियनशिप में अंडर 10 ग्रुप में थे। अबीर सेक्टर 88 स्थित RPS सवाना फरीदाबाद के निवासी हैं और दिल्ली स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल में 4th क्लास के स्टूडेंट हैं।
अपनी जीत का श्रेय उन्होंने अपनी मां सीमा गोयल और पिता पराग गोयल के साथ कोच प्रदीप भाटी को दिया है।